नमस्कार। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान के पाठ 4 धातु एवं धातु के भाग 4 के 4 में धातुओं और अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। पहले भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। इस सारणी में बताए अनुसार पहला गुणधर्म है धात्विक चमक। धातुएं जो होती है उनकी सतह चमकदार होती है। ये हम अध्ययन कर चुके हैं। चमकदार होने का कारण इनकी सतह से प्रकाश का परावर्तन है, जबकि अधातुएं जो होती है वो चमकीली नहीं होती है। इनमें केवल एक अपवाद हैं, आयोडीन और हीरा, जो कि अधातु होते हुए भी चमकते हैं। दूसरा है कठोरता। धातुएं जो होती है वो सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम अवस्था में पाए जाते हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जबकि अधातुएं जो होती है ये कठोर नहीं होती है और तीनों अवस्थाओं के अंदर पाई जाती है। कठोरता के रूप में कार्बन का अपर रूप हीरा जो है वो कठोर होता है, जो कि एक प्राकृतिक पदार्थ है। तीसरा है पॉइंट हमारा रूप। धातुएं जो होती है कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। रूप या अवस्था कह सकते हम, तो ठोस अवस्था में पाई जाती है। केवल एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी प्रकार अधातुओं को यदि रूप या अवस्था के रूप में हम देखते हैं तो अधातुएं जो होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती है और ब्रोमीन जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आघात वर्धनीयता यानी चोट लगाने पर बढ़ना। आघात वर्धनीयता का गुण केवल धातुओं में पाया जाता है, क्योंकि धातुएं कठोर होती है और उन्हें पीटकर लंबी चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जबकि अधातुएं भंगुर प्रकृति की होने के कारण आघात को सहन नहीं कर पाती हैं और जरा सी चोट से वो टूट जाती है, इसलिए इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है तन्यता, यानी खींचने पर लंबे तार जिनके खींचे जा सकते हो। धातुओं के अंदर यह गुण पाया जाता है। धातुओं को हम खींचकर पतले लंबे तार बना सकते हैं, जबकि अधातुओं के अंदर यह क्षमता नहीं पाई जाती है। छठा हमारा पॉइंट है विद्युत तथा ऊष्मा के चालक। सामान्यतया धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। इसमें अपवाद शीशा एवं मरकरी, ये दोनों जो है वो कुचालक होते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। दूसरी ओर यदि हम अधातुओं के संदर्भ में इस बिंदु को देखें तो अधातुएं जो होती है वो विद्युत और ऊष्मा दोनों की ही कुचालक होती है। केवल ग्रेफाइट जो है वो विद्युत धारा का प्रवाह करता है। घनत्व के में धातुएं जो होती है उनका घनत्व और गलनांक उच्च होता है। सोडियम तथा पोटेशियम नरम अवस्था में होने के कारण इनका घनत्व और गलनांक कम होता है, जबकि अधातुओं का घनत्व और गलनांक कम ही होता है, क्योंकि इनकी कठोरता नहीं होती है। आठवां हमारा पॉइंट है ध्वनिकता, मतलब कि ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता। धातुएं जो होती है उनकी सतह कठोर होती है। इसी कारण यदि किसी वस्तु से इनकी सतह को टकराया जाता है तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है। इसका अर्थ ये है कि ध्वनिकता का गुण पाया जाता है धातुओं के अंदर, जबकि अधातुएं कठोर नहीं होती है, इस कारण ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। नवा पॉइंट है ऑक्साइड्स। तो धातुएं जो होती है ये धात्विक ऑक्साइड्स बनाती है, जो कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुएं अधात्विक ऑक्साइड्स बनाती है जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अभी हमने 9 बिंदुओं पर धातुओं के
भौतिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। अब हम धातु तथा अधातु का रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है धातुओं के ऑक्साइड्स। धातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं वे धात्विक ऑक्साइड्स कहलाते हैं तथा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। जबकि अधात्वीय जो होती है इनके ऑक्साइड्स अधात्विक ऑक्साइड्स कहलाते हैं और अम्लीय प्रकृति के होते हैं और कुछ जो है वो उदासीन प्रकृति के भी होते हैं। अधात्वीय तनु HCl या तनु H2SO4 से अभिक्रिया करके अम्ल जो है अम्ल से अभिक्रियाएं करती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है ये हाइड्रोजन का विस्थापन करने के कारण। जबकि अधात्वीय जो होती है वो तनु HCl और तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं कर पाती है। कुछ अधातु जो होती है वो सांद्र अम्ल से अभिक्रियाएं करती है, उदाहरण के लिए जैसे कि सल्फर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तीसरा है धात्विय जो होती है वो अपचायक होती है, जबकि अधात्विय उपचायक के रूप में कार्य करती है। चौथा पॉइंट है हमारा धात्विय इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाती है। कौन से? धनायनों का निर्माण करती है। ये हम सभी जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो धन आयन का निर्माण होता है। तो धातुओं की प्रकृति धनायन बनाने की होती है, जबकि अधात्विय जो होती है वो ऋणायन बनाने की प्रकृति रखती है। पांचवा हमारा बिंदु है धात्विय जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। अधात्विय जो होती है वो जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करती। हमने अपने बिंदुओं में जब रासायनिक गुण पढ़े थे अधातुओं के तो उसमें देखा था हमने कि जल से अभिक्रिया नहीं करती है, अतः हाइड्रोजन को जल से विस्थापित नहीं कर पाती। छठा हमारा पॉइंट है कि सभी धातुएं जो होती है वो हाइड्रोजन के साथ संयोग कर हाइड्रेट्स नहीं बनाती है, केवल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ऐसी कुछ क्रियाशील तत्व बनाती है। इसी संदर्भ में यदि अधातुओं को देखें तो सभी अधातुएं हाइड्रोजन गैस से संयोग करके और हाइड्रेट्स का निर्माण करती हैं। धन्यवाद।